सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। कैसा रहेगा आज आपका दिन, जानेंगे इसके बारे में। इसके साथ साथ एक विशेष ग्रह केतु जो बहुत ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। कैसा रहेगा आज आपका दिन, जानेंगे इसके बारे में। इसके साथ साथ एक विशेष ग्रह केतु जो बहुत अधिक प्रभावशाली है, जानेंगे उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव तथा उससे संबंधित कैसे करें उसका उपचार, इसके बारे में। और लेंगे एक दर्शक का विशेष प्रश्न आज। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक और जानिएगा अपने राशिफल को तथा विशेष चर्चा को। जैसा मैंने कहा कि आज मैं करूंगा विशेष ग्रह के बारे में चर्चा से पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आप स्वयं दीजिएगा कि क्या आपको किसी घटना, दुर्घटना का पूर्वाभास होता है? क्या आपके साथ कभी अचानक दुर्घटना घट जाती है? वैसे सभी के साथ घटने की संभावना रहती है। कई बार सामान लगातार चोरी होता है और हम उसके कारण को नहीं जान पाते। अचानक हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसकी पूरी दिशा बदल जाती है, वो पूरा कार्य बदल जाता है। जैसे हम ट्रेवल के बिजनेस में हैं, ऐसा मोड़ आता है कि हम उसको छोड़ करके फूड सप्लाई में आ जाते हैं, या हम कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। पूरा यू टर्न हो जाता है हमारी लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? क्यों घर में आग लग जाती है, या क्यों आपके सामान में कभी कभी आग लग जाती है? क्या है इसका कारण? और घटना, दुर्घटना के दौरान सर में भयानक चोट क्यों लगती है? तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका कारक क्या है और कैसे उससे बचा जा सकता है, इस पर आज करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक। देख लेते हैं चर्चा से पहले कुछ राशियों का हाल। और राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों की आज बात करूं तो आपके पारिवारिक जीवन में आज प्रसन्नता रहेगी। बिना वजह के कुछ खर्च उत्पन्न हो सकते हैं। निर्णय शक्ति कुछ कमजोर आज है, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन विशेष है। वृषभ वालों की बात करूं तो आज आप कुछ पुराने कार्यों को पूरा करेंगे। करीबी मित्रों और नजदीकी रिश्तेदारों का, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। कोई अच्छा कार्य आप संपन्न करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी। भाग्य का साथ बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करूं तो धन के मामले में थोड़ा आपको संभल कर चलना है, और जहां पर आप काम करते हैं वहां अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध को अच्छा बनाकर रखें और जीवन साथी के साथ अपने विचारों को उलझाएं नहीं, बल्कि विचार विमर्श कर कर कोई काम करें। कर्क वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानी है आज। नए प्रोजेक्ट या नए अनुबंधों को प्रारंभ आज आप कर सकते हैं। अपने से बड़े लोगों और अधिकारियों का सहयोग आपको बना रहेगा। दिन के अंतिम भाग में यात्रा से आपको बचना है। और राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा मैं बात कर रहा था कि आज बात करेंगे केतु के बारे में। केतु कोई भी समस्या या कोई भी केतु का अच्छा या बुरा प्रभाव या काम बहुत तीव्रता से, बहुत तेज गति से और अधिक मात्रा में होता है। तो केतु को थोड़ा जानना आवश्यक है। रोज केवल राशिफल बताना हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि कर्म पथ के माध्यम से आप अपने को समझें, ग्रहों के वास्तविक प्रभाव को समझें, और उसको जब आप जान जाएंगे, अपनी चीजों को जान जाएंगे, तो उसको बेहतर ढंग से आप नियंत्रित कर पाएंगे। और इसी वजह से हम हर ग्रह के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहे थे, जिसमें आज मैं केतु के बारे में बात कर रहा हूं। केतु छाया ग्रह है। कहानियों की यदि बात किया जाए तो यह राक्षस का धड़ वाला हिस्सा है, गर्दन के नीचे का हिस्सा है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजों में, ग्रहों की बातों में बहुत से सांकेतिक चीजें छुपी होती हैं।
आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा का मतलब है कि केतु से प्रभावित व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं करता, बल्कि बल से काम करता है और दिल से काम करता है। बुद्धि नहीं होने के कारण ही केतु को मोक्ष प्रदाता कहा गया है कि केतु जो है वह मोक्ष देता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है तो हम अच्छा बुरा नहीं सोचते, बस हम कर्म करते हैं। और आपको पता है कि जब हम कर्म में परिणाम की चिंता नहीं करते तो तभी हमको मोक्ष गति मिलती है। तो इसीलिए केतु को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। चूंकि यह दिल से काम करता है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, बस इसके दिल में आया इसने कर देना है। और जब केतु के आप प्रभाव में होते हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी इसी तरह की होती है। इसीलिए केतु के कारण कोई घटना या दुर्घटना जब होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, वह अधिक मात्रा में होती है, बहुत तेज होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगी और संभलने का मौका हमको नहीं मिलता है। अब बात करूंगा कि केतु से जो मैंने पहले लक्षण बताए, जो प्रश्न पूछे, वो सभी घटनाएं केतु अगर ठीक नहीं है तो आपको इस तरह की चीजें देगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में केतु कहां बैठा है। केतु यदि पंचम भाव में है तो यह आपको, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, जिसको आप छठी इंद्री कहते हैं, वह बहुत मजबूत करता है। अर्थात आप किसी होने वाली घटना दुर्घटना को पहले ही भांप जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। यदि केतु आपके पंचम भाव में है तो कोई भी बात होने वाली है, आपको उसका पूर्वाभास निश्चित हो जाएगा और छठी इंद्री को यह जागृत रखता है। यह बहुत अच्छी बात है। हालांकि वहां पंचम भाव में केतु के होने के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन वो बाद में कभी करूंगा। आज मैं ये बताता हूं कि केतु पंचम भाव में है तो अच्छाई क्या है। यह आपको जो है वह पूर्वाभास देता है। केतु यदि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में केतु को अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। इसका एक जो अच्छा संकेत है वह तो एक यह है कि यह अचानक अधिक मात्रा में धन देता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि केतु जब अष्टम में होगा तो राहु आपके दूसरे भाव में हो जाता है, धन टिकता नहीं है। तो इसलिए केतु के अष्टम में होकर के धन से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता। इसकी जो हानि है केतु के अष्टम में होने की, वह यह है कि अचानक घटना दुर्घटना का योग बनाता है और बड़ी मात्रा में बनाता है। तो आपको इससे सतर्क रहना होगा। यदि केतु आपके अष्टम भाव में है तो यह हमेशा आपको घटना दुर्घटना का प्रोन बनाता है, यानी कोई भी चीज आपके साथ अचानक घट सकती है, इसके लिए आपको सतर्क रहना होता है। केतु यदि द्वादश में है, मैंने कुछ भावों को लिया है जहां पर यह अधिक प्रभाव डालता है। केतु यदि द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में केतु को अच्छा माना गया है। द्वादश भाव में होगा तो आपकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी, धन बहुत अच्छी दिशा में खर्च होगा, आप धर्म के पथ पर चलेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, भावना बहुत अच्छी होती है और दूसरों को मदद करने में आप बहुत तत्पर होते हैं और बहुत आपका जो धन है वह निश्चय ही अच्छी दिशा में खर्च होता है। किसी पाप कर्म में आपका धन खर्च नहीं होगा। द्वादश का केतु मोक्ष प्रदाता कहा गया है, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है यदि केतु द्वादश भाव में है तो। केतु की लग्न में मैं बात करूं, यदि केतु लग्न में है तो क्या करता है। केतु यदि लग्न में बैठा हो, अकेला बैठा हो, किसी के साथ नहीं हो, तो यह आपको अत्यधिक बलशाली बनाता है। बहुत अधिक बलशाली का मतलब जरूरी नहीं कि आप कोई पहलवान हो या कोई बहुत वो हो, लेकिन आत्मबल बहुत अच्छा रखेगा, दृढ़ता बहुत अच्छी रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत रहती है लेकिन संतुलित रहती है। और यदि आप किसी चीज को ठान लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके उस दृढ़ता को परिवर्तित नहीं कर सकती। इस तरह का भाव केतु उत्पन्न करता है। हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए कई बार ठीक नहीं होता है। अब बात करते हैं कि यदि शनि केतु की युति कहीं हो रही हो तो यह राहु की तरह ही, जैसे शनि राहु की युति होती है, उसी तरह से शनि केतु की युति भी अगर एक साथ कहीं बन जाए, अर्थात एक ही राशि में शनि और केतु एक साथ बैठ जाए, तो यह उस स्थान के प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं और जल्दी ग्रोथ नहीं होने देते, आपकी उन्नति रुक सी जाती है। एक योग जो केतु के कारण सबसे खतरनाक होता है वो होता है मंगल
केतु और सूर्य की युति या दृष्टि संबंध, यानी केतु कहीं बैठा हो, मंगल भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, या अगर एक साथ बैठ गए तीनों, केतु मंगल सूर्य, इसको अंगारक योग कहते हैं। बहुत ही, अंगारक से भी अधिक इसको कहा जाए तो विस्फोटक योग कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत तीव्र चोट लगने की संभावना, शस्त्राघात की संभावना यह उत्पन्न करता है। यदि अष्टम में हो तो यह बहुत खतरनाक योग होता है और इससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए व्यक्ति को। करेंगे और भी बातें, लेकिन प्रश्न ले लेते हैं। एक आज किसी दर्शक ने भेजा है, बहुत से प्रश्न आते हैं, सबको लेना संभव नहीं होता, लेकिन उसी में कोई रैंडम जो प्रश्न आ जाता है, यह प्रश्न बहुत भावनात्मक लगा और मुझे लगा इसे लेना चाहिए। रामेश्वर चंदेलिया जी ने लिखा है यह पत्र, अपने बेटे के लिए यह जानना चाहते हैं और लिखते हैं कि न्यूज़ इंडिया 18 पर हम कर्मपथ देखते हैं और आप इस कार्यक्रम को देखकर मुझे उम्मीद बंधी है, तो इसके लिए आपका आभार कि आप इसको देखते हैं और इसमें अपनी विश्वसनीयता दर्शाते हैं। आप लिखते हैं कि बड़े बेटे जिसका नाम दिनेश है, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब चलती है, बहुत कई तरह की जो है वह दवाओं को आप कर चुके हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। एलर्जी से हमेशा परेशान रहता है, साल में 3-4 बार जरूर बीमार पड़ जाता है। क्या करूं, क्या उपाय करूं जिससे उसको राहत मिले, कृपया बताएं। आपने जो डिटेल दिया है रामेश्वर जी, उसके आधार पर जो दिनेश जी की कुंडली बन रही है वह बन रही है कर्क लग्न की कुंडली बन रही है यह, और इसकी जो राशि है वह मकर राशि है। कर्क लग्न और मकर राशि की यह कुंडली बन रही है। यदि आप मेरे नियमित कार्यक्रम को देखते होंगे तो मैंने इसमें चर्चा किया था। स्क्रीन पर आपकी कुंडली आपके बच्चे की है, आप देखिए चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की युति बन रही है। मंगल शनि की युति यदि चतुर्थ भाव में बने तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के सिस्टम और हृदय पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि की दृष्टि यहाँ से आपके इस बच्चे के जो है लग्न पर पड़ रही है और वो भी कर्क लग्न पर पड़ रही है। शत्रु राशि है, शत्रु दृष्टि शनि की हो जाती है। हालांकि चंद्रमा की भी दृष्टि है, इसीलिए यह ठीक भी हो जाता है। उसके साथ साथ बुध और शुक्र भी बैठे हैं, यानी लग्न की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। यह बहुत अधिक कमजोरी को दर्शाता है और इम्यून सिस्टम इससे बहुत अधिक वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। आपको क्या करना है, जो दवा करा रहे हैं वो तो आप बिल्कुल कराते रहिए और उसमें कोई लापरवाही मत बरतिए, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय करिए, क्योंकि चंद्रमा जितना मजबूत होगा इसका प्रभाव कम होगा। चंद्रमा को मजबूत करने का जो उपाय है, एक तो चांदी के बर्तन में पानी जो है वह पिलाया करिए, रखा हुआ पानी जितना पिला सके, क्योंकि सिल्वर एलिमेंट बढ़ाएंगे जितना उससे चंद्रमा मजबूत होगा। दूसरा, ठंडी चीज़ों से परहेज रखा करें, वैसे भी एलर्जेटिक है, बचना चाहिए और इससे चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। हो सके तो चंद्रमा को रात में रोज अर्घ देना शुरू कर दें इसके नाम से। अगर ये बच्चा ना दे सके तो इनकी माँ दें। अर्घ देने के लिए एक बर्तन लेकर के उसमें थोड़ा दूध, जल, शहद, सफ़ेद चंदन, इत्र मिला करके और ओम चंद्राय नमः कहते हुए अर्घ देना शुरू कर दें। भगवान चंद्रमा की जो है कृपा इस बच्चे पर प्राप्त होगी। और ज़्यादा समस्या आ रही है तो 5-6 महीने लगातार महीने में एक बार प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करा दें, बहुत लाभ होगा। आप करके देखिए, दवा इसको सूट करने लगेगी और यह ठीक हो जाएगा। तो करेंगे और भी चर्चा, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सिंह वालों की यदि आज बात करूं तो आर्थिक मामलों में लगातार अस्थिरता का अनुभव होगा। करीबियों से कोई विवाद ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। आज आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा है और नई योजनाओं के लिए बहुत अच्छा दिन है। कन्या वालों की आज बात करूं तो अस्थिरता की अनुभूति आज आपको होगी। करीबियों से कुछ मानसिक कष्ट आपको आज मिल सकता है। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावट होगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसको कुछ समय के लिए आप त्याग दें। तुला वालों की बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपसी रिश्ते मजबूत होंगे आज। मन आपका उत्साहित रहेगा और सोच की दिशा सही रहेगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो किसी विपरीत लिंग के जातक के कारण अचानक धनहानि का योग बन रहा है। थोड़ा आलस्य हावी रहेगा और कुछ अनमने से आप रह सकते हैं। काम में आज आपका बहुत मन नहीं लगेगा, तो आपको चाहिए कि थोड़ा आप उत्साहित रहें और मन को लगाएं किसी प्रकार काम में। तो करेंगे और भी राशियों के बारे में बात तथा जानेंगे केतु से संबंधित उपचार, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और करते हैं बात बाकी राशियों की तथा केतु को कैसे करें नियंत्रित और यदि उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है तो कैसे उससे बचें। धनु राशि वालों की बात करूं तो बौद्धिक सूझबूझ बहुत अच्छी आज रहेगी आपकी। आज आप अपने कैरियर या व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसके लिए आज का दिन सहयोगी भी है। लगातार मन में धार्मिकता के प्रति कुछ अरुचि रहेगी, यानी धर्म के पथ पर थोड़ा आप नहीं चल पाएंगे, कुछ उससे विरत होंगे, इस तरह का कुछ भाव आपका आज रह सकता है। मकर वालों की बात करूं तो आज वैवाहिक निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जमीन जायदाद संबंधी निर्णय आप यदि आज लेते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि विदेशों से संबंधित या कोई बहुत दूर से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। कुंभ वालों की यदि बात करूं तो विपरीत लिंग के जातकों के कारण आज लाभ संभव है। कार्य व्यापार यदि साझेदारी में है तो तात्कालिक और कम समय के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। प्रतियोगिता में यदि कोई भाग ले रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है। मीन वालों की यदि बात करूं तो जमीन जायदाद खरीदने के लिए आज का दिन अच्छा है। नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज अच्छा योग है। संतान के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें और कोई नया एग्रीमेंट आज आप ना करें। बात कर रहा था मैं केतु के अशुभ प्रभावों के बारे में और उससे संबंधित क्या है उसका उपचार। जैसा मैंने बताया कि केतु बहुत सडन, एकाएक और अधिक मात्रा में प्रभाव डालता है। यदि अच्छा करेगा, धन देने पर आएगा तो बहुत दे देगा। केतु को ध्वज कारक भी कहा गया है। यदि केतु दशम भाव में बैठा हो और विशेष करके धनु में बैठा हो तो समझिए कि यह एक प्रकार का बड़ा राजयोग है और व्यक्ति की गाड़ी पर ध्वज लग ही जाता है, या तो बत्ती लग जाएगी या झंडा लग जाएगा, यानी कोई न कोई मंत्री या बड़ा पद मिलने की संभावना बनती है। तो केतु को ध्वज कारक भी कहा गया है क्योंकि यह जो भी देगा अधिक मात्रा में देगा। उसी प्रकार केतु यदि तीसरे भाव में आ जाता है तो यह बहुत अधिक पराक्रम देता है और आप जल्दी किसी से परास्त नहीं होंगे। इसका एक दुष्प्रभाव यह है कि अपने करीबी लोगों से थोड़ा कम बनता है। करीबी लोगों से वाद विवाद होता है लेकिन समाज में जल्दी कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। कोई यदि शत्रु बनता है तो वह आपका जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पंचम भाव में एक बार आप देखिएगा पुनः कुंडली को, इस अब जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ पर केतु संतान के लिए अच्छा नहीं होता। केतु का यहाँ होना सर्प दोष बनाता है। जब मैं कभी चर्चा करूंगा काल सर्प या सर्प दोष के बारे में तब और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा है। तो केतु के कई अच्छे प्रभाव हैं और कुछ बुरे प्रभाव हैं। जो भी होगा यह बहुत प्रभावशाली ढंग से होगा और अधिक मात्रा में होगा। केतु यदि अष्टम में हो तो यह नर्वस सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि चोट चपेट का कारक है। कभी भी यदि आपके सर में तेज चोट लगे तो समझिए कि केतु का यह प्रभाव है, या केतु की दशा अंतरदशा यदि आ गई और अष्टम में केतु है तो थोड़ा आप बेहद सतर्क रहा करिए। क्योंकि मैं उपचार में बताऊंगा कि इसको कैसे शांत करें, तो लेकिन सतर्क आप रहा करिए। देख लीजिए कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है क्या, क्योंकि यह सर के चोट का सबसे बड़ा कारक केतु है। बार बार चोरी आपकी दशा अंतरदशा में केतु के केवल बैठने से नहीं, यदि आपकी दशा महादशा हो या अंतरदशा हो या किसी दूसरे ग्रह की दशा हो, उसी में केतु का अंतर आ जाए या प्रत्यंतर आ जाए तो उस दौरान चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। आपके सामान अचानक चोरी होने लगेंगे। घर में अचानक चोरी होने लगे या सामान गुम होने लगे, समझिए केतु का प्रभाव कहीं न कहीं से आ गया है। उसके बगैर यह संभव है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें, आग लग जाती है अचानक, घर में आग या गाड़ी में आग या किसी सामान में आग, यह केतु के प्रबल प्रभाव का कारक है। केतु के प्रबल अशुभ प्रभाव का कारक है। तो इस चीज को आपको अपनी कुंडली में आप देख लें, जान जाएं कि यह कब आ रहा है। हाँ, एक चीज आप जानिए, केवल भाव में रहने से कोई प्रभाव नहीं होता सीधा, जब तक कि उसकी कोई दशा ना आ जाए। अंतरदशा ना हो, प्रत्यंतर दशा ना हो, सूक्ष्म दशा ना हो, कहीं ना कहीं जब वह दशा में आएगा तभी वह अपना काम दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। तो यह थी केतु के बारे में कुछ जानकारियां, शुभ और अशुभ प्रभाव। अब केतु को नियंत्रित कैसे करें? पहले तो आप जान जाएं कि केतु का प्रभाव कब आने वाला है।
यदि आपकी दशा अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है तो आप उसको समझें। हमेशा मैं बताता हूं कर्म से कैसे केतु को नियंत्रित करें। केतु से नियंत्रित होने का सबसे बड़ा कारक है कि किसी भी प्रकार के नशा से, किसी भी प्रकार के व्यसन से आप दूर रहें, नशे से हमेशा दूरी बनाकर रहें। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि राहु से मिलता जुलता इसका प्रभाव होता है, तो जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको आप प्रसन्न रखा करें। अपने यह भी एक तरह से मोक्ष प्रदाता है और चीजों को सामान्य जब तक आप हैं, धर्म के पथ पर आप चल रहे हैं, न्याय के पथ पर चल रहे हैं, तभी यह आपको बहुत जो है वह सहयोग करता है, अन्यथा यह भी बहुत परेशान करता है। तो आपको अपने आचरण को ठीक रखना है यदि आप केतु के अशुभ प्रभाव में नहीं आना चाहते हैं। अब यदि इसका प्रभाव आने वाला है तो क्या करें? एक तो केतु से संबंधित जो दान है वह है कंबल, काला नहीं बल्कि भूरे रंग का सामान, जैसे कंबल है मल्टी कलर, एक सिंगल कलर नहीं, मल्टी कलर की जो चीजें हैं, बहुरंगी चीजें हैं, उनका आप दान कर सकते हैं। केतु का रत्न दान कर सकते हैं, जैसे लहसुनिया है उसका आप दान कर सकते हैं। और केतु से संबंधित पूजा उपचार, और एक चीज, केतु का प्रभाव बहुत अधिक हो तो भगवान गणेश की उपासना सबसे अधिक लाभकारी है और सबसे अधिक प्रभावी है। तो आप केतु के यदि प्रभाव में है तो गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए, निश्चय ही उसके दुष्प्रभावों से आपका जीवन और आपका कार्य सुरक्षित रहेगा। तो यह था आज केतु से संबंधित शुभ और अशुभ प्रभाव तथा उसका उपचार। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने आने वाले समय को बना सकेंगे और बेहतर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।